भाई क्या आप भी नई टोयोटा खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर, हाईराइडर और इनोवा के अलावा कोई और दमदार टोयोटा आपके दिमाग में नहीं आती? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि 2026 और उसके बाद टोयोटा सिर्फ नई कारें लॉन्च नहीं करने वाली, बल्कि पूरे एसयूवी मार्केट का गेम बदलने की तैयारी में है। सोचिए, ऐसी हाइब्रिड एसयूवीज जो पेट्रोल का खर्च आधा कर दें, ऐसी फैमिली कार्स जिनमें स्पेस भी होगा और टोयोटा वाली रिलायबिलिटी भी, और ऐसी प्रीमियम एसयूवीज जो क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर, टक्सन, ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर तक को कड़ी टक्कर देंगी। लेकिन रुकिए, इस वीडियो की आखिरी कार सबसे खतरनाक है। अगर टोयोटा इसे सही कीमत पर लॉन्च कर देती है तो पूरा इंडियन एसयूवी मार्केट हिल सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि बीच में एक भी कार मिस की तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, टोयोटा यारिस क्रॉस। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उस एसयूवी से जिसका इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोग कर रहे हैं। नाम है टोयोटा यारिस क्रॉस। अब सबसे पहले एक जरूरी बात, भारत में इसका लॉन्च अभी तक आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन टोयोटा इसे हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में लाने की संभावनाओं पर लगातार काम कर रही है। अगर ये भारत आती है तो इसका सीधा मुकाबला Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक जैसी एसयूवी से होगा। पहली नजर में ही इसकी डिजाइन आपको बता देती है कि ये कोई साधारण एसयूवी नहीं है। आगे की तरफ बड़ी हनीकोम ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, मस्कुलर बॉनेट, ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स इसे काफी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और बोल्ड बम्पर इसकी रोड प्रेजेंस को और दमदार बना देते हैं। अगर इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो लगभग 116 पीएस की कंबाइंड पावर देता है। कुछ मार्केट्स में AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है। भारत में अगर ये आती है तो संभावना है कि टोयोटा इसमें अपना 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दे, जो eCVT गियरबॉक्स के साथ आएगा। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार फ्यूल एफिशिएंसी है। उम्मीद की जा रही है कि हाइब्रिड वर्जन लगभग 26 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जबकि प्योर पेट्रोल वर्जन लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। यानी अगर आपका रोज का रनिंग ज्यादा है तो ये एसयूवी आपकी जेब पर काफी हल्की पड़ेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.5 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक व्यू मॉनिटर, हेड अप डिस्प्ले, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बियंट लाइटिंग, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम कुछ वेरिएंट्स में, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और पैनोरामिक ग्लास रूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, रोड साइन असिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 6 से 8 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे काफी मजबूत बनाती है। इंटरनेशनल क्रैश टेस्ट्स में यारिस क्रॉस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि भारत में भी इसका सेफ्टी लेवल काफी शानदार रहेगा। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिलायबिलिटी है। सामान्य सर्विस का खर्च लगभग 6,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच रह सकता है। वहीं स्पेयर पार्ट्स की अनुमानित कीमत कुछ इस प्रकार हो सकती है। LED हेडलैम्प लगभग 35,000 रुपए से 55,000 रुपए, फ्रंट बम्पर 12,000 रुपए से 20,000 रुपए, बोनेट 18,000 रुपए से 28,000 रुपए, ORVM 8,000 रुपए से 15,000 रुपए, विंडशील्ड 20,000 रुपए से 30,000 रुपए और LED टेल लैम्प 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक जा सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत लॉन्च के बाद ही स्पष्ट होगी। अब बात करते हैं कमियों की। अगर टोयोटा इसे बहुत ज्यादा कीमत पर लॉन्च करती है तो इसे क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से कड़ी टक्कर मिलेगी। दूसरी बात, अगर केवल हाइब्रिड वेरिएंट ही आया तो शुरुआती कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। तीसरी बात, डीजल पसंद करने वाले ग्राहकों को ये थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि टोयोटा अब लगभग पूरी तरह हाइब्रिड और पेट्रोल टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। लेकिन अगर आप ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो शानदार माइलेज दे, प्रीमियम फीचर से भरपूर हो, रिलायबिलिटी में जबरदस्त हो, रीसेल वैल्यू शानदार
हो और लंबे समय तक बिना ज्यादा मेंटेनेंस के चले तो यारिस क्रॉस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। और अगर टोयोटा इसे 14 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर देती है तो यकीन मानिए क्रेटा और सेल्टोस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नंबर 2, टोयोटा रेज। दोस्तों, ये एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपने शानदार डिजाइन, दमदार माइलेज और टोयोटा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है। अगर ये आती है तो इसका मुकाबला मारुति फ्रॉन्क्स, टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर, निसान मैग्नाइट, रेनो कीगर और किया साइरोस के कुछ वेरिएंट से होगा। इसका बोल्ड फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, डुअल टोन एलॉय व्हील्स और स्पोर्टी लुक इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं। इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 98 PS की पावर देता है। भारत में भी यही इंजन मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ आने की उम्मीद है। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और LED लाइट्स जैसे कई शानदार फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, रिवर्स कैमरा और आइसोफिक्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसका कैबिन स्पेस बड़ी एसयूवीज जितना नहीं होगा और फिलहाल हाइब्रिड या डीजल इंजन मिलने की संभावना भी काफी कम है। लेकिन अगर टोयोटा इसे 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करती है तो शानदार माइलेज, प्रीमियम लुक, कम मेंटेनेंस और टोयोटा की भरोसेमंद क्वालिटी की वजह से ये अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदार बन सकती है। नंबर 3, टोयोटा RAV4 की। ये टोयोटा की सबसे पॉपुलर ग्लोबल एसयूवीज में से एक है जो अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में काफी पसंद की जाती है। अगर ये आती है तो इसका मुकाबला Hyundai Tucson, जीप कंपस, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq और BYD Sea Lion 7 जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगा। इसका बोल्ड फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, बड़े अलॉय व्हील्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे बेहद प्रीमियम लुक देते हैं। इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में 2.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है जो लगभग 218 PS की पावर देता है। भारत में भी इसी हाइब्रिड सेटअप के आने की उम्मीद है जिसके साथ eCVT गियरबॉक्स मिलेगा। सबसे खास बात इसका शानदार माइलेज है क्योंकि इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद ये लगभग 20 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, JBL साउंड सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, पावर टेलगेट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस, ADAS, 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, TPMS, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी संभावित कीमत होगी। अगर टोयोटा इसे CBU के तौर पर लाती है तो ये काफी महंगी हो सकती है। साथ ही इसमें डीजल इंजन मिलने की संभावना भी लगभग नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी चाहते हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, शानदार माइलेज, जबरदस्त सेफ्टी, टोयोटा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी और बेहतरीन रीसेल वैल्यू मिले तो टोयोटा RAV4 आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 4, टोयोटा वेलोज। ये एक ऐसी 7 सीटर MPV है जो अगर भारत में लॉन्च होती है तो मारुति अर्टिगा, किया K-आंस, टोयोटा रूमियन और XL6 जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि इसका इंडिया लॉन्च अभी तक आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है। इसका प्रीमियम डिजाइन, बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, 17 इंच एलॉय व्हील्स और स्टाइलिश LED टेल लैंप्स इसे एक मॉडर्न फैमिली कार का लुक देते हैं। इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 106 PS की पावर देता है। इसके साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।
माइलेज की बात करें तो ये लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जबकि डीजल या सीएनजी वेरिएंट मिलने की संभावना फिलहाल काफी कम है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, एम्बियंट लाइटिंग, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल 7 सीटर केबिन जैसे कई शानदार फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स और आइसोफिक्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसमें डीजल इंजन नहीं मिलेगा, और अगर टोयोटा इसकी कीमत ज्यादा रखती है तो कई लोग किया कैरेंस या इनोवा हाई क्रॉस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर टोयोटा इसे 13 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करती है तो शानदार स्पेस, टोयोटा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी, कम मेंटेनेंस और आरामदायक 7 सीटर केबिन की वजह से ये फैमिली खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। नंबर 5, टोयोटा कोरोला क्रॉस की। ये टोयोटा की सबसे चर्चित ग्लोबल एसयूवीज में से एक है, जो शानदार रिलायबिलिटी, प्रीमियम कंफर्ट और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। हालांकि इसका भारत लॉन्च अभी तक आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आती है तो इसका मुकाबला Hyundai Tucson, जीप कंपास, टाटा हैरियर, MG हेक्टर, Volkswagen टिगुआन और महिंद्रा XUV 700 के टॉप वेरिएंट से होगा। इसका बोल्ड फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, 18 इंच एलॉय व्हील्स और प्रीमियम डिजाइन इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। भारत में भी 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आने की उम्मीद है, जो ECVT गियरबॉक्स के साथ लगभग 21 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकता है। वहीं डीजल इंजन मिलने की संभावना फिलहाल काफी कम है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, पावर टेल गेट, JBL साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन जैसे कई शानदार फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस, ADAS, 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, TPMS, हिल डिसेंट कंट्रोल और कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी संभावित कीमत होगी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ी महंगी हो सकती है और इसमें डीजल इंजन मिलने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रीमियम SUV चाहते हैं जिसमें शानदार माइलेज, दमदार रिलायबिलिटी, बेहतरीन सेफ्टी, प्रीमियम फीचर्स और टोयोटा की भरोसेमंद क्वालिटी मिले तो कोरोला क्रॉस आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 6, टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट। ये सिर्फ एक पिकअप ट्रक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद और मजबूत ऑफ रोड गाड़ियों में से एक मानी जाती है। भारत में हाइलक्स पहले से मौजूद है और आने वाले समय में इसका अपडेटेड वर्जन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मुकाबला Isuzu D-Max V-Cross से होगा। नई फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, नए एलॉय व्हील्स और प्रीमियम इंटीरियर इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 204 PS की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प मिलेगा। सबसे खास बात इसका 4x4 सिस्टम, लो रेंज गियर बॉक्स और शानदार ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 10 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक का वास्तविक माइलेज दे सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम लेदर सीट्स और कनेक्टेड फीचर्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, आइसोफिक्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसका बड़ा साइज शहर में चलाने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। राइड क्वालिटी बिना लोड के थोड़ी सख्त महसूस हो सकती है और इसकी कीमत भी सामान्य SUVs से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग, एडवेंचर या लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं और ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सालों तक बिना किसी परेशानी के साथ निभाए, तो टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 7, टोयोटा BZ4X। ये टोयोटा की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है, जो दिखाती है कि कंपनी अब EV सेगमेंट में भी पूरी ताकत से उतर चुकी है। अगर ये आती है तो इसका मुकाबला Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, BYD Sea Lion 7 और Volvo EX40 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, क्लोज्ड ईवी ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, एरो एलॉय व्हील्स और फुल विड्थ एलईडी लाइट बार इसे सड़क पर सबसे अलग पहचान देते हैं। पावर की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में 71.4 किलोवाट घंटा बैटरी पैक मिलता है, जो FWD और AWD दोनों विकल्पों के साथ आता है। एक बार फुल चार्ज होने पर ये लगभग 380 से 450 किलोमीटर की वास्तविक रेंज दे सकती है, जबकि DC फास्ट चार्जर से करीब 30 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज की जा सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक ग्लास रूफ, पावर्ड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और पावर टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस, ADAS, 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, TPMS, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन कीप असिस्ट और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसकी संभावित कीमत काफी ज्यादा हो सकती है और लंबी दूरी पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी, दमदार परफॉर्मेंस, कम रनिंग कॉस्ट और प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी का अनुभव चाहते हैं तो टोयोटा BZ4X आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 8, नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि भारत में एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। इस गाड़ी का नाम सुनते ही आधे लोग बोलते हैं भाई यही लेनी है, और बाकी आधे लोग कहते हैं बजट नहीं है वरना यही लेते। उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नई हेक्सागोनल ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, नए एलॉय व्हील्स और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ आएगी। इंजन की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर टर्बो डीजल माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो लगभग 204 PS की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 4x2 और 4x4 का विकल्प मिल सकता है। माइलेज लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3 इंच टच स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टी टेरेन मोड्स, क्रॉल कंट्रोल और संभवतः पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस, ADAS, 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS और आइसोफिक्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। मेंटेनेंस की बात करें तो सामान्य सर्विस लगभग 10,000 से 16,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि इसके स्पेयर पार्ट्स भी प्रीमियम एसयूवीज की तरह महंगे होंगे। अब अगर कमियों की बात करें तो इसकी संभावित कीमत काफी ज्यादा, शहर में बड़ा साइज और मेंटेनेंस कॉस्ट सामान्य एसयूवीज से अधिक हो सकती है। लेकिन अगर आप शानदार रोड प्रेजेंस, दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन ऑफ रोड कैपेबिलिटी, टोयोटा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी और शानदार रीसेल वैल्यू चाहते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर आपके लिए सबसे बेहतरीन एसयूवीज में से एक साबित हो सकती है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत 42 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 9, टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। अगर ये आती है तो इसका मुकाबला Hyundai अल्काजार, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV 7X0 जैसी 7 सीटर एसयूवी से होगा। मौजूदा हाईराइडर की तरह इसमें भी प्रीमियम डिजाइन, बड़ी ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, नए एलॉय व्हील्स, लंबा व्हील बेस और ज्यादा स्पेशियस 7 सीटर केबिन देखने को मिल सकता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। हाइब्रिड वर्जन लगभग 115 PS की कंबाइंड पावर देगा और ECVT गियर बॉक्स के साथ आएगा। माइलेज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लगभग 24 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। फिलहाल डीजल और CNG आने की संभावना काफी कम है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले संभावित, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स और प्रीमियम लेदरेट सीट्स जैसे कई शानदार फीचर्स मिल सकते हैं।
वहीं सेफ्टी के लिए 6 या 7 एयरबैग्स, ABS, ESC, TPMS, आइसोफिक्स, 360 डिग्री कैमरा और टॉप वेरिएंट में टोयोटा सेफ्टी सेंस के साथ ADAS मिलने की उम्मीद है। अब अगर कमियों की बात करें तो तीसरी रो का स्पेस, हाइब्रिड वर्जन की ज्यादा कीमत और डीजल इंजन की कमी कुछ लोगों को निराश कर सकती है। लेकिन अगर आप कम रनिंग कॉस्ट, शानदार माइलेज, टोयोटा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी, प्रीमियम फीचर्स और एक आरामदायक 7 सीटर फैमिली SUV चाहते हैं तो हाईराइडर 7 सीटर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत 16 लाख रुपए से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो भाई ये थी टोयोटा की 9 सबसे चर्चित अपकमिंग कार्स, जिनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस समय काफी इंतजार किया जा रहा है। ध्यान रहे, लॉन्च के समय इनके फीचर्स, इंजन, कीमत और स्पेसिफिकेशन में बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर टोयोटा इन्हें सही कीमत और दमदार फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में लाती है तो कई कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 9 कारों में से आप किसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, RAV4, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर, हाईराइडर 7 सीटर या कोई और। अगर वीडियो पसंद आया हो और जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार रिसर्च बेस्ड ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।